नाज़ो बस आराम से। क्या हुआ इससे? कहाँ से मिली तुम्हें? नाज़ो अच्छा आराम से, मुझे पकड़ो पकड़ो आराम से। क्या हुआ इसे? नाज़ो मैं पानी ला दूं। आराम से आराम से। क्या हुआ अम्मी? आपको नाज़ो का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मैं तो उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने शौहर की खातिर जवान बेटी को, जख्मी बेटी को घर से निकाल दिया धक्के मारकर। यकीन तो नहीं आता मगर इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। और नाज़ली जैसी जोरावर औरत जो थाने कचहरी पहुंच गई, आज ऐसी कमजोर क्यों हो गई? हर शेर को सवा शेर होता है अम्मी। मैं उसे घर से निकाल तो नहीं सकती, मगर वो यहाँ रहे मैं ये भी नहीं चाहती। आपने नूशे की हालत ही देखी अम्मी। वो उसकी सारी खता माफ कर चुकी है और उसकी खातिर हमें भी उसे बर्दाश्त करना है। अब भी अनूशे का इतना ख्याल है? जब वो अस्पताल में रही तुम साई की तरह उसके साथ, फिर कहते हो कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं उससे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे अभी तक माफ भी नहीं किया। बहला रहा है अपने आप को, हालांकि मैं जानती हूँ कि कब का माफ कर चुका है अनूशे को। तुम्हारी मामा का फोन है, मुझे नहीं करनी बात। नाज़ो को बार बार घर पे फोन करती है, अभी भी मिन्नतें कर रही है। एक बार बात कर लो। क्या मुसीबत है? क्यों बार बार कॉल कर रही है? बात कर लो, मुझे बता दो। नाज़ो मेरी बेटी मर गई। बेटी एक ही बार आप फातिहा क्यों नहीं पढ़ लेती? माफ कर दे। आप उस खबीस इंसान के लिए मुझ पर हाथ उठाने लगी थी। आप जानती हैं मैं जख्मी थी और उसी वक्त अस्पताल से आई थी। तो क्या करती? कोशिश कर रही थी कि इस्माइल साहब तुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दें और तूने आते ही उन्हें बातें सुनाना शुरू कर दी। आपने सुना भी था कि वो आपसे कह क्या रहा था? क्या गलत कह रहे थे? तो गलत तो मैंने भी नहीं कहा। सारी दुनिया जानती है कि वो अपनी 3rd क्लास आइटम नंबर वाली फिल्मों के लिए मशहूर है। वो बुरा इंसान नहीं है, उसे तो बस इस बात का गुस्सा था कि मैं मीडिया के सामने क्यों आई। हालांकि शादी से पहले ये बात तय हो चुकी थी कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगी। तो आप किस बलबूते पर थाने गई थी? मेरी मिसाल तो वो है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो आप एक काम करें, आप अपनी फिक्र करें। मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ और बहुत ठीक हूँ। नाज़ो तू अपना उस घर को मत छोड़ना, दुनिया बहुत जालिम है। अपना ख्याल रखें। तू भी अपना ख्याल रखना। ताई अम्मी लाए, मैं कर देती हूँ। कर लोगी तुम? जी आहिस्ता आहिस्ता सीख लूंगी। रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया। मेरी अम्मी इतनी भी जालिम नहीं है कि माफ नहीं किया, बिल्कुल माफ कर दिया है। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? इस घर की बेटी बन के रहोगी। तुम बेटी बनोगी तभी तो मेरी अम्मी माँ बन पाएंगी। जाहिर है सब कुछ तो करके देख लिया, मेरा इस घर के सिवा है ही क्या। ऐसे क्यों सोच रही हो नाज़ो? इस घर में आराम से रहो, अपना हक समझ के। मैं वादा करती हूँ, ना कुछ चुराऊंगी, ना छुपाऊंगी और ना ही भागूंगी। आप मुझे अब माफ कर देना। अच्छा चलो ठीक है, ये लो, हाथ बचा के काटना।
मैं आके मसाला भून दूँ। देख नहीं रही हो, वो हंडिया जल रही है। हाँ, धोने के कपड़े दे दो, मैं बाद में नहीं धोऊंगी। तुम धोगी? हाँ, मैं इस घर की नई मासी जो हूँ। अब जल्दी दे दो, मैं मशीन बंद कर दूंगी। देखते ही रहोगे या कपड़े भी दोगे? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? हाँ, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। क्या? हाँ, क्योंकि वादा तो ये हुआ था ना कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। ये तो नहीं हुआ था ना वादा कि तुम मर गई तो मैं रंडवा ही रहूंगा। क्या हो गया? अरे कसम तुम्हारी, मैं कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखी। मेरे पास आने के बजाय उठ के बाहर चला गया। ये देखें अम्मी, मतलब मैंने कसम से कुछ नहीं किया, ये खुद ही रो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने इससे पूछा कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? तो कहने लगा हाँ करूंगा। अच्छा बस चुप हो जाओ, बात करते हैं, चुप बस। चले आपा, आए। किसी ने मेरी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। तुम ना एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। तुमने एक बार भी कहा कि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे दुश्मन मर जाए, या फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? झट से कह दिया कि हाँ मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा। इंसान एक बार झूठे मुंह से ही कह देता है कि तुम्हारे मरने से पहले मैं मर जाऊं, तुम्हारी आई मुझे आ जाए। तुम्हारे मरने से पहले मैं मर जाऊं, अल्लाह ना करे। तुम्हारी आई मुझे आ जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सदियों तक तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मरने की बातें मैं क्या करता हूँ? अरे आपा, इन बच्चों के तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। दिल दहला के रख दिया मेरा, और देखे बात कुछ भी नहीं थी। चलो अच्छा है, रौनक लगी रहती है। रौनक तो लगेगी जब मेरा पोता या पोती आएंगे। इंशाल्लाह खैरियत से वो वक्त ही आ जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ राफिया, मैंने दरअसल तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। जी आपा बताएं। कोई अच्छा सा रिश्ता तो देखो। ये अनुषा के लिए? नहीं, नाजो के लिए। अब नाजो की शादी आप करेंगी और उसकी माँ? ये जिम्मेदारी उसकी माँ ने नहीं डाली मुझ पर, ये तो मेरे रब ने डाल दी है। मुझे तो उस बच्ची पर तरस आने लगा है। और तुमने देखा नहीं कैसी बदल गई है वो। पहली वाली नाजो तो वो रही नहीं। हाँ आपा, वो तो सब सही है, लेकिन अब शादी के इंतजामात, जहेज वगैरह कैसे करेंगी आप? अल्लाह मालिक है, जो उसके नसीब में होगा वो ले जाएगी।
बस तुमको अच्छा सा घराना देखो। आपकी खिदमत खल्क ना मरवाएगी किसी दिन आपको। लोग तो घर के बाहर निकलते हैं खिदमत खल्क के लिए, और मुझे अपने घर बैठे ही मौका मिल रहा है। अब देखो अच्छा है ना, मेरे हाथों किसी का भला हो जाएगा। ठीक है आपा, देखती हूँ। बस देखो घराना अच्छा और शरीफ होना चाहिए। आपा अपने बच्चों का भी तो सोचिए। उनका क्या सोचूं? हर एक अपनी मर्जी का मालिक है, मेरी कौन सुनता है।